जेके न्यूज़ टुडे की कश्मीर कॉलिंग सीरीज़ में आज हम आपको दिखाएंगे कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीरी कारपेट बनता कैसे है। आज हम श्रीनगर के निशात एरिया में एक मशहूर कारपेट वीविंग सेंटर में हैं, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कश्मीर में कारपेट बनाने का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ और अब इस इंडस्ट्री के क्या हालात हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारपेट बना रहे हैं ये। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? फारूक अहमद। फारूक साहब, कब से ये कारपेट बनाने का काम कर रहे हैं? तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। कहाँ से सीखा था ये? ये यहाँ पर उस्ताद है, यहाँ पर शलेमर में, उसी ने वहाँ पर सिखाया। वही वो फिर बाद में खुद अपना काम कर दिया, फिर खुद अपना काम कर दिया, चलाते हैं यहाँ पर आते हैं। तो ये जो आप बना रहे हैं, ये कैसे बनता है? हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि ये किस तरह से बनाते हैं। ये पहले इसको ये बनाता है, लगाता है, फिर बाद में इसको काम करता है। इसको नाड़ बाई नाड़ बनता है। इसको एक इंच में 900 नाट है, इसमें बनता है। 900। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया है, ये नीचे जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन लिखा है ना, दूसरा आदमी, ये आदमी। फिर ये यहाँ पर हम दिमाग से लगाता है कौन से कलर कहाँ से लगाना है, फिर यहाँ पर खुद बनता है डिज़ाइन। तो कितना टाइम लगता है एक कारपेट बनाने में? तकरीबन लगता है 6-7 महीने। 6-7 महीने? 7 महीने तकरीबन। तो एक दिन में कितना काम कर पाते हैं? कितना कारपेट बनता है एक दिन में? आप कितना काम करते हैं? एक दिन में बनता है आधा इंच काम। सिर्फ आधा इंच? आधा इंच काम। तो ये डिज़ाइन जो है, ये क्या ट्रेडिशनल डिज़ाइन है या कुछ इसमें चेंजेस होते रहते हैं? ये इसमें पहले जेल कारपेट काकर लगाता है, पहले ये इस पर लिखा है कौन सा डिज़ाइन है, ये कास्ट पे एंड पर लगाता है। आजकल मार्केट में कितनी डिमांड है इसकी? आज पर पता नहीं है, आज काम चलता है, थोड़ा सा काम नहीं है इसमें। लॉकडाउन है क्या, यहाँ पर आज कुछ नहीं आता है, ना टूरिस्ट आता है, ना कुछ नहीं आता है यहाँ पर। तो ये बनाने वाले आज कितने लोग हैं कश्मीर में? थोड़ा सा तकरीबन 10% रहेगा ये, बस ज़्यादा नहीं है। 90% ख़त्म हो गया है, वो करता नहीं है। तो आज की जनरेशन इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है? नहीं सर। वो क्या वजह है? वही है ना, इसमें टाइम आके इसको थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होता है, इसमें टाइम लगता है ज़्यादा। टाइम 2 घंटे 4 घंटे बैठना है एक ही जगह पर, इसलिए। तो इस तरह से आपके गुजर बसर में और बाकी चीज़ों में कितना फ़र्क पड़ रहा है इसका, जिस तरह से ये काम कम होता जा रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत। काम नहीं मिलता है, यही काम का इसको थोड़ा सा पैसे नहीं मिलता है ज़्यादा, क्या करेंगे। कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 200-250 रुपया दिन पर, 300 बस। इसमें टाइम लगता है ना काम पर बनाना। धन्यवाद। तो ये थे फारूक साहब, जो लगभग काफ़ी सालों से ये कारपेट बनाने का काम कर रहे हैं, और इनका मानना है कि आज की जनरेशन इस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, क्योंकि ये बहुत पेशेंस का काम है। पूरा दिन बैठ के ये सिर्फ आधे से 1 इंच तक ही काम कर पाते हैं, और एक कारपेट बनाने में लगभग 6-7 महीने लग जाते हैं। अब हम आपको कारपेट के एक शोरूम में लेकर आए हैं। यहाँ पर कई तरह के कारपेट, जिनकी कीमत लाखों में है, वो यहाँ लगे हैं। आइए बात करते हैं मुश्ताक नाजर साहब से, जो इस इंडस्ट्री के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। मुश्ताक साहब, हमें बताइए, ये कश्मीर में कारपेट का ट्रेंड शुरू कब हुआ, कैसे आया? एक्चुअली जो कश्मीर में कारपेट ट्रेंड शुरू हुआ वो काफ़ी सालों पहले हुआ, तकरीबन 1420 से शुरू हुआ है। 1420 जो ज़ैनुल आबिदीन थे, उन्होंने लाए हैं। Actually, he was inspired from this art in Central Asia. Then he brought some artists from Persia, because he was ruling from 1421 to 1472. So he brought some artists from different places of Persia, and they
teach here. They were making the carpets and they were teaching the people of Kashmir how to make the carpet. So that's why the people of Kashmir, they learn how to make the carpets. And Kashmiris are making one of the best carpets even than Persia. We have a very good skilled people of Kashmir. तो ये पर्शिया से सीखकर कश्मीर में कारपेट बनने शुरू हुए, पर कश्मीर के कारपेट पर्शिया से ज़्यादा डिमांड में रहे। तो वो क्या वजह थी कि कश्मीर का कारपेट कैसे बेहतर है पर्शियन कारपेट से? एक्चुअली पर्शियन कारपेट्स जो है उनके कलर्स जो है वो तकरीबन काफ़ी ऐसा लगता है जैसे कि आँख को चुभते हैं, काफ़ी तेज़ होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं। हमारे जो कारपेट्स का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर है जो वो काफ़ी माइल्ड है, मतलब सबड्यूड कलर्स है। तो इस वजह से और जो मटेरियल हमारा यहाँ पर है नॉर्मल, जो पहले हम वूल बनाते थे, वूल जो कश्मीर का है वो फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसके बाद सिल्क है, सिल्क भी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है और हमारे इंडिया में काफ़ी और जगह पे भी सिल्क होता है, लेकिन जो कश्मीर सिल्क है वो फेमस है, वो भी फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये जनरेशन पे जाता है और इसका जो प्राइस है वो प्राइस वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है, इट नेवर डिक्रीज द प्राइस। सो इसलिए कश्मीर कारपेट जो है वो फेमस है ऑल ओवर और काफ़ी उरूज पे भी था। तो अब चूँकि थोड़ा कम हो गया, तो बहुत कम हो गया, थोड़ा नहीं बहुत कम हो गया, लेकिन पहले काफ़ी था, उरूज पे था। इसलिए क्योंकि कश्मीर की जो कारीगरी है वो चाहे शाल में हो, चाहे पेपर मेशी में हो, चाहे कारपेट में हो, तो वो फेमस तो हर जगह है ही। उनके कारीगर जो हमारे कारीगर है वो फेमस है हर जगह। इसलिए कश्मीर कारपेट जो थे वो भी बहुत मशहूर थे हर जगह, है भी ये भी। कीमत की आपने बात की कि ये बढ़ती जाती है इसकी दिन ब दिन, तो इसकी कीमत एक्चुअली होती क्या है, कहाँ से रेंज शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? देखिए इसकी रेंज जो स्टार्ट अभी जो होती है प्राइस वो तकरीबन 2000-3000 से स्टार्ट होती है अभी। इट गोज़ अप टू 12,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़। अब डिपेंड करता है क्वालिटी पे। जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं, क्वालिटी आप 16 कैरेट गोल्ड भी लेंगे, 22 भी लेंगे और 24 भी ले लेंगे, या आजकल कैमरा में देख लीजिए पिक्सल्स आपके आते हैं जो आप यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू इसी तरह इसमें जितने नॉट्स होंगे उतना इसका वैल्यू बढ़ता रहता है। उसकी तरफ से इसका वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि इसको टाइम लगता है। उसके हिसाब से कितने नॉट्स के ज़्यादा होंगे उतना इसका वैल्यू बढ़ता रहता है, उतना उसको टाइम लगता है बनाने में। और एक कारपेट को एक ही फैमिली नहीं बनाती है, इसके तकरीबन काफ़ी फैमिलीज़ काम आते हैं। जैसे डिज़ाइनर होता है जो उसके फिर इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन डाई करते हैं, फिर कारीगर बनाते हैं, फिर वॉश होता है, फिर और भी चीज़ें होती है इसमें। इसके साथ काफ़ी फैमिलीज़ इन्वॉल्व रहते हैं। इट्स नॉट अ वन फैमिली कि जैसे कारीगर हो उसने बनाया तो वैल्यू उसी के ऊपर डिपेंड हो, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इसका वैल्यू काफ़ी महंगा रहता है और टाइम जो कंज्यूम होता है इसमें कभी साल भी लगता है, कभी 6 महीने भी लगते हैं, डिपेंड होता है साइज़ पे, क्वालिटी पे। तो इस वजह से इसके प्राइसेस ज़्यादा महंगे रहते हैं। प्राइसेस आपने बताया 3,000 से 12,000, ये पर स्क्वायर फीट होते हैं। तो एक नॉर्मल कारपेट जो होता है क्या साइज़ होता है उसका और उसकी कीमत? नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है, जैसे हम नॉर्मली हम स्टैंडर्ड साइज़ ही बनाते हैं, जैसे 4/6, 3/5 या 6/9 होता है, 9/12 अभी मैक्सिमम 9/12 या 10/14 जाता है। अदरवाइज जो स्मॉलेस्ट बन जाता है वो 2/3 भी बनता है, तो वो तकरीबन 2/3 होता है 6 फीट्स। तो अगर नॉर्मल तो तकरीबन 18,000 रुपीज़ का होता है कम से कम। और उसी में अपर प्राइस क्या होता है? अपर प्राइस उसका जाता है तकरीबन 90,000 to 1 लाख तक जाता है, 1.5 लाख जाता है, इसमें डिपेंड करता है। सबसे छोटे कारपेट का? सबसे छोटे कारपेट। तो ये बनता कैसे है, क्या इसका तरीका होता है बनाने का? एक्चुअली इसका बना जैसे पहले जैसे हम आम कपड़े बनाते हैं या कोई बनाता है तो उसके लिए जैसे ताना बनाया जाता है, इसके लिए भी ताना बना वैसे ही बनाया जाता है। तो जब ताना, लेकिन इसके पहले साइज़ देखना पड़ता है, उसको क्या साइज़ बनाना है, किस क्वालिटी में बनाना है, तो उसके लिए वैसे ही मटीरियल पहले लेना पड़ता है। तो फिर वो कार्ड पे उसका ताना बाना डालते हैं उसके साइज़ के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से, फिर वो बनाते हैं। एक धागा करके बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि नॉट्स होते हैं, तो एक धागा जो डालते हैं उसको नॉट ही बोलते हैं। तो जो एक लेयर आगे का होता है, एक पीछे का होता है, तो दोनों में गांठ डालते हैं, उसको एक नॉट बोलते हैं। उसको टाइट करके नीचे लिए जाता है, तो उसी के ऊपर क्वालिटी डिपेंड होती है, इसलिए इसको हैंड नॉटेड कारपेट बोलते हैं। पूरी तरह से मैनुअली बनाया जाता है? हाँ, मैनुअली, पूरी तरह से मैनुअली। इसमें कोई मशीन का ये नहीं होता है, पूरा हाथ से बनता है, तभी तो ये हैंडमेड हैंड नॉटेड बनाते हैं, तभी तो इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, कंज्यूम होता है। ये क्या वजह है कि नया खरीदने पर कारपेट सस्ता होता है और जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है वो उसकी कीमत बढ़ जाती है? उसकी कीमत से भी जितना ये यूज़ होता है, इसकी एक खासियत है, जितना यूज़ होने से और भी अच्छा लगता है। जैसे बोलते हैं निखर जाता है। जैसे आप क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको,
काम जो होता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उसको जितना वो काम करता है सीखता है उतना वो अच्छा बनता है। इसी तरह जितना आप इसको यूज़ करेंगे, जितना आप यूज़ करेंगे उतना इसके लिए अच्छा होता है, इसकी शाइनिंग बढ़ जाती है, इसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो आप उसको फिर बायबैक भी करते हैं? वैसे हम बेचते हैं, हम बाईबैक, लेकिन हम करते भी हैं कभी कभी ऐसा, अगर उनका कारपेट ऐसा मिलता है पुराना तो हम कोई भी करता है, उसके लिए वैसे अलग ही डिमांड रहती है कारपेट्स के लिए जो वो खरीदते हैं उसको। तो लाइफ कितनी है इसकी? इसकी लाइफ तो काफ़ी है, इसकी लाइफ वो जनरेशन टू जनरेशन ऐसा चल सकता है। अब डिपेंड करता है कहाँ आप यूज़ करेंगे, कैसे आप यूज़ करेंगे, हाउ टू टेक द केयर। तो कितनी बड़ी मार्केट है इसकी दुनिया में और कितनी डिमांड है? इसकी काफ़ी मार्केट बड़ी थी अभी, जब से अगर पहले देखा जाए तो काफ़ी अभी भी है, जैसे लंदन हो, अमेरिका, यूएस, कभी भी कहीं भी जैसे भी। तो जबकि बिसाइड इसके कश्मीर के बिसाइड टर्की भी चलता है, पर्शियन भी चलता है, तो लेकिन अब जो है वो डाउन हो गया काफ़ी, क्योंकि पहले तो रेसेशन हो गई ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर अब मशीन कारपेट्स जो आ गए, तो मशीन कारपेट्स अब डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से पता नहीं चलता किसी को, या वो बोलता है चलो मुझे इतना क्या करना है, मशीन कारपेट से काम चला लेते हैं, उस वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया अभी। तो इस वक्त इस इंडस्ट्री के क्या हालात हैं? इसे बनाने की बात करें या आगे बेचने की बात करें तो क्या हालात हैं इस इंडस्ट्री के? अभी इस इंडस्ट्री की हालत तो ये तो समझो ख़त्म ही है अभी हम जो है, खुसूसन जब से ये पूरा यहाँ पर ये पेंडेमिक भी हो गया और उससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तो उस वजह से ये इंडस्ट्री पूरी ख़त्म हो गई। अब चूँकि जब लेबर को काम नहीं मिलेगा तो बनाएगा कौन? अब जब नया बनेगा नहीं तो बेचेंगे क्या? अभी जो है वो जब बना हुआ है या जब बन रहा है तो वही है, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ और आ जाएगा, करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि उनको अपने जो उनको वेज से वो शायद उनको कम पड़ रहे हैं अकॉर्डिंग, मतलब जो भी है जैसे हर किसी का बढ़ता है, तो इस हमारा वही है। तो आज की जनरेशन कितना इंटरेस्ट ले रही है इस काम में? एक्चुअली इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आजकल जो है इंटरनेट, हर मोबाइल हर किसी के हाथ में होता है, लैपटॉप होता है, तो वो इसके लिए वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं नई जनरेशन जो है, तो इस वजह से ये आर्ट ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद जी। तो जैसा कि मुश्ताक साहब ने बताया कि ये इंडस्ट्री अब लुप्त होने की कगार पर है। पर्शिया से सीखकर कश्मीर में कारपेट बनने शुरू हुए और पर्शिया से बेहतर कारपेट यहाँ बनने शुरू हुए। वजह थी यहाँ का बेहतर वूल और बेहतर सिल्क। परंतु अब ये इंडस्ट्री आगे कब तक चलेगी, ये आगे देखना होगा। मैं अमित खजूरिया, जेके न्यूज़ टुडे, श्रीनगर।